A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. Okay. In today's class, we study about endomembrane system. And in endomembrane system, we study a topic that is endoplasmic reticulum. Okay. So, let's start today's topic. First of all, you have to know what is endomembrane system. Okay. तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एंडो मेम्ब्रेन कह रहा है, तो एंडो मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया, जब भी वर्ड आता है एंडो दैट मीन्स इनसाइड, मतलब कोई भी चीज़ जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंडो। ओके तो यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन कह रहा है, मतलब कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगे जो कि किसके अंदर होंगे। हम इस पूरे चैप्टर में किसकी स्टडी कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, फंक्शन शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ओके सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके कुछ ऑर्गेनेल्स आते हैं, दैट इज़ कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल्स, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आते हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ओके तो यहाँ पे लिखा भी है, मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, कंसिडर्ड किए जाते हैं। क्योंकि इनके फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के। ओके तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है आपका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ओके ये सारे जो ऑर्गेनेल्स है ये आपके किसके अंदर आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके अलावा क्या बता रहा है, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखो बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में बता रहा है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, इन लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया है। ओके तो ये था आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर कभी आता है, वैसे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आएगा नहीं, बट इन केस अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कभी आता है तो आपको ये याद रखना है कि एंडोमेम्ब्रेन मतलब कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करेंगे। ओके और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स आएंगे आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स। ओके लेट्स स्टार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का एक डेफिनेशन जैसे बता रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैसा स्ट्रक्चर है। एक तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है ना, और ये कैसा है, प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिक्यूलम of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। मतलब ये किस टाइप के स्ट्रक्चर है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, स्कैटर्ड हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये इसको देखना कैसे पॉसिबल हो पाया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है ना, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जब पढ़ा था तो उसे बताया गया था ना कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर जानने मिला। ओके तो उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में भी कौन सा माइक्रोस्कोप हेल्प किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है क्या एक्चुअल में, ये पूरा एक नेटवर्क है। देखो नेटवर्क को ही और क्या कहा जाता है, रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं मतलब कि पूरा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर पूरा जो प्लाज्म है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। ठीक है नाम से ही देखो, अब जब भी आपको वर्ड आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आप समझ सकते हो, एंडो यानी इनसाइड, प्लाज्मिक यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके साइटोप्लाज्म की, और रेटिक्यूलम कह रहा है मतलब कि ये कैसा टाइप का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके सो उसके बाद क्या बता रहा है, हेंस ईआर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर
space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartments. अब क्या बता रहा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर स्पेस को डिवाइड करता है. ठीक है, इंट्रासेलुलर कह रहा है. जब भी वर्ड आता है आपका इंट्रा वर्ड आ रहा है, मतलब इंट्रा यानी आपस में, अपने अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा कहते हैं. ठीक है ना. तो क्या बोलता है, ER जो है वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है. कंपार्टमेंट यानी आप रूम जैसा कह सकते हैं. ओके, तो वो दो कंपार्टमेंट क्या है, एक है ल्यूमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म में है. ठीक है ना. सेल का स्ट्रक्चर आप जानते हो ना, ये सेल है आपका. ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस आ गया. अब न्यूक्लियस के आसपास ही ज़्यादातर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस तरह से फॉर्म हुए रहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, और हाँ एक और चीज़ जान लो कि ये जो सेल है इसमें पूरा इस तरह से क्या बिखरा हुआ रहता है, ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है. तो ये जो येलो कलर का मैंने बनाया है दैट इज़ व्हाट, साइटोप्लाज्म. तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कंपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो देखो, जो ल्यूमिनल होगा वो कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा. तो इस तरह से होगा. ओके, देन क्या बता रहा है, द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस. अब क्या बता रहा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो और क्या शो करता है कि जो राइबोसोम्स जो होते हैं उनके आउटर सरफेस पे अटैच रहते हैं. तो देखो, इस बेसिस पे ER को टू टाइप्स में डिवाइड किया है. अब इसको मैं आपको बता देती हूँ. तो देखो, अगर टाइप्स ऑफ ER कभी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं आपके टू टाइप्स के. ओके, तो वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं, वो टू टाइप्स हैं. फर्स्ट RER. RER कहने का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER जब भी वर्ड आएगा दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आप याद रखेंगे RER. R यानी क्या हो गया, ER तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर R जुड़ा है मतलब रफ, और S जुड़ा है मतलब स्मूथ. ठीक है. तो देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ यानी क्या होता है, मतलब उसका सरफेस जो होगा वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होगा. ठीक है ना, चिकना नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ मतलब कुछ खरखराहट टाइप का होगा, कुछ उसके ऊपर सरफेस में कुछ निकले हुए होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रफ कहते हैं. ठीक है ना. तो देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब कहा जाता है जैसे कि आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, अभी तो ये स्मूथ दिख रहा है, बट इसके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से राइबोसोम्स जो रहते हैं अटैच रहते हैं. तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, इस तरह से राइबोसोम्स अटैच रहते हैं. तो इस तरह से राइबोसोम अटैच्ड हैं, तो इसका सरफेस आपको पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये स्मूथ तो दिख रहा नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रफ. ठीक है, तो इस टाइप के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जो कि पूरा, जिसका सरफेस स्मूथ रहता है, जिसके सरफेस पे कुछ भी नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो समझ में आया होगा आपको. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. ओके, ऐसे स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे क्या अटैच्ड है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं इस तरह से. ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है सरफेस पे, जिसका सरफेस पूरा स्मूथ है, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है, ER often shows ribosomes attached to their outer surface. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में कौन अटैच रहता है, राइबोसोम्स. देखो, ये राइबोसोम्स का काम क्या, राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था. तो राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, राइबोसोम जो हैं उनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. ओके, तो ये जो राइबोसोम है ना, अब प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा होगा, प्रोटीन बन रहा होगा. ओके, तो राइबोसोम्स का मेन एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ कि वो क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है. ओके, सो फिर क्या लिखा है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जैसा कि अभी मैंने बताया
कि ऐसे ईआर जिनके सरफेस पे क्या अटैच्ड होता है, राइबोसोम अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिनमें सरफेस में क्या एब्सेंट होगा, राइबोसोम एब्सेंट होगा, तो वो उनका सरफेस कैसा दिखेगा, स्मूथ दिखेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से, और जैसे मैंने आपको रेई डायग्राम बना के पढ़ाया है उसी तरह से आप रेई डायग्राम बना के अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, देन क्या लिखा है, RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। तो देखो अब इसका एक तरह से फंक्शन बता रहा है कि ये जो राइबोसोम्स है, मतलब स्पेशली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है। ओके, क्योंकि राइबोसोम का ही फंक्शन तो प्रोटीन फॉर्मेशन है। ओके, तो जब राइबोसोम जो है वो RER के सरफेस पे, मतलब ER के सरफेस पे होगा, तो उसका भी काम क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना और सिक्रीशन करना। ओके, देन दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और देखो क्या बता रहा है कि ये एक्सटेंसिव और कंटिन्यू कैसे होते हैं, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। मैंने बताया था ना अभी जब मैं आपको सेल का डायग्राम बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि लगभग कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के से ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, आपका न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ही होता है। ओके, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो देखो SER का भी फंक्शन आपको बता रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या फंक्शन है उसका, कि वो क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। लिपिड मीन्स व्हाट, लिपिड मतलब फैट। ओके, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। तो देखो लिपिड वाले जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं हम लोगों की बॉडी में, वो कहाँ से सिंथेसाइज्ड होते हैं, वो सिंथेसाइज्ड होते हैं SER से, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो क्या होते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या क्या पढ़े हमने, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो देखो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो देखो इसमें आपको रफ और स्मूथ दोनों टाइप के क्या दिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देंगे। तो देखो क्या क्या दिख रहे हैं हमको। सबसे पहले तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस को दिखा रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस से ही कैसे अटैच्ड है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो येलो कलर के छोटे छोटे गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ राइबोसोम। तो जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो सरफेस क्लीन है, ये पूरे सरफेस क्लीन है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर से भी हम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कहाँ से कंटिन्यू होता है, ये होता है न्यूक्लियस के पास से। ओके, उसके बाद फिर हमको दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज़ RER एंड SER। RER आर दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। ओके, राइबोसोम जिसके सरफेस में प्रेजेंट होता है दैट इज़ RER, and the endoplasmic reticulum in which ribosomes are absent, then they are called smooth endoplasmic reticulum। ऐसे ER जिसमें जो राइबोसोम्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद ये तो हमको स्ट्रक्चर से समझ में आया। उसके बाद RER का क्या फंक्शन मैंने बताया आपको, कि RER जो है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है। और SER क्या करेगा, आपका SER जो है वो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। तो लिपिड से रिलेटेड जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो सब कहाँ से सिक्रीट होते हैं, दे आर सिक्रीट फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन आएगा तो आप क्या बताएंगे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्कैटर्ड ऑन द साइटोप्लाज्म, सो दे आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन हो गया। उसके अलावा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और क्या पढ़ा, कि जो ER है वो क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट भाग में कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। वो दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हमने कौन कौन से देखे थे, वो था आपका एक ल्यूमिनल किसको कह रहे थे, जो कि
ER के इनसाइड में था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर था, तो वो क्या कहला रहा था आपका ल्यूमिनल। और जब ल्यूमिनल के आगे ही क्या जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ER के आउटसाइड में, मतलब कि साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म में जो कंपार्टमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट। सो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। ER के बारे में हमने कोई बहुत ज़्यादा डीप तो पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा। ठीक है, ER का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ER पता होने चाहिए, उसके अलावा फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिया। अगर डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था उसका डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ER पूछेगा तो RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बता देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब कहते हैं हम, जब उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस में, और जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद आपने स्पेस का भी पढ़ा, इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में बताएंगे, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ओके, देखो इसका नोट्स भी आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आप रे डायग्राम बना के इसका नोट्स जो है वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से रिलेटेड आपको बनाना क्या क्या है, ये हम किसके बारे में बना रहे हैं, ER का नोट्स। तो ER के नोट्स में सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐड डेफिनेशन, डेफिनेशन करोगे, मतलब ER होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा उसका डेफिनेशन लिख दोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, टाइप्स लिखोगे ER का। देखो जब भी कोई ऑर्गेनेल का पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, डेफिनेशन, अगर कुछ टाइप्स है तो वो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फंक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नोट्स में मेंशन करना है। अब इसको करना क्या है, तो डेफिनेशन तो आप लाइन में लिख लोगे, है ना, डिफ़ाइन कर दोगे ER को जैसे कि आपकी बुक में डिफ़ाइन किया है। उसके बाद फिर आप क्या बताओगे, जो हमने अभी ER का इंट्रासेलुलर स्पेस पढ़ा था, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ER इंट्रासेलुलर स्पेस। ओके, इसके पहले आप लाइन में पूरा लिख लेना। ओके, इंट्रासेलुलर स्पेस के बारे में, तो ER का जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, दैट इज़ ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लोगे रे डायग्राम बना के। और फिर अब इसके ल्यूमिनल के नीचे आप ल्यूमिनल के बारे में लिखोगे कि ल्यूमिनल क्या होता है, जो कि क्या होता है, ER के इनसाइड में होता है स्पेस, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म पूरा स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, तो दैट इज़ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो ये तो हो गया ER का इंट्रासेलुलर स्पेस के बारे में। अब हम ER के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो ER 2 टाइप के होते हैं आपके, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आप बता दोगे रफ क्यों कह रहे हैं, स्मूथ क्यों कह रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप्स। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, लास्ट में फंक्शन बताओगे किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो फंक्शन क्या है, एक ठोक आपका प्रोटीन सिंथेसिस है, तो आप बता दोगे प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन स्पेशली कौन इन्वॉल्व रहेगा, आपका RER। ओके, उसके बाद फिर दूसरा हमने एक और क्या देखा, लिपिड का सिंथेसिस, और लिपिड से रिलेटेड जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स थे उनका सिंथेसिस कौन कर रहा है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका 2 मेजर हमको फंक्शन दिख गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसका नोट्स जो है वो कॉपी में ड्रॉ करो, बनाओगे, प्रिपेयर करोगे। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।